ये आउटर लेयर ऑफ प्लांट होता है, ठीक है, समझा? हस्क को कश्मीरी में क्या कहते हैं? ये आउटर शालिया आउटर रिमेनिंग प्लांट का होता है, तो उसको हस्क कहते हैं, ठीक है, समझा? तो इसका जो हस्क है वो दवाई वो इस्तेमाल होता है, ये फाइबर डिफिशिएंसी डाइट में वो इस्तेमाल होता है, जिनको फाइबर डिफिशिएंसी होती है उनको दिया जाता है, उसके लिए है, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक करने के लिए है, जिसको कॉन्स्टिपेशन हो उसको दी जाती है, लूज मोशंस हो, गर्ल्स डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए। तो इसमें आ जाएगा प्लांटागो, ठीक है, फर्स्ट वन क्लू बॉक्स में पहला प्लांटागो, सेकेंड लाइन में थर्ड वाला Dash is a tree native to India. Its wood contains aromatic oils and used as skin antiseptic. Its oils is mainly used to make perfumes. The paste of its wood clears skin for blackheads and spots. ये ट्री जो है इंडिया में पाया जाता है, इसमें इससे जो है उसके एरोमेटिक एरोमा से निकला है, एरोमा स्मेल को कहते हैं, ठीक है, अच्छी स्मेल वाली ऑयल से निकलते हैं, संदल सॉरी, तो स्किन के लिए अच्छा है, और इसमें इसके ऑयल्स परफ्यूम्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, और इसका पेस्ट जो है वो स्किन में अगर दाने वाने हो उसके लिए इस्तेमाल होता है। सैंडलवुड कहते हैं इसको, चंदन की लकड़ी, ठीक है, चंदन का पेड़ है ये, सैंडलवुड ट्री है ये, ठीक है। आपको पता है बटर जालाने मैंने युस बटन चासान प्रोन का या ये बटन युस इतना आसान क्या नाम हिंदूस को ये होता है, क्या कहते हैं इसको, हिंदूस का ये का हमारा तुम चाहिए लकर तुम थवान तुम दजान तुम अजीब मुश्क रखे अब बैन है, क्योंकि इस ट्री को ये इसको प्रिजर्व करने की कोशिश की जाती है, इसकी स्मगलिंग पे बैन है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट। मलिहा आपको सुनाई नहीं दे रहा? वीडियो और रखिए बेटा, मैंने आपको कहा था ना ऑन योर वीडियो, अटेंडेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी दफा मैं आपको समझाऊंगी, जरूरत पे इनके बेटे खुद ही ऑन करके रखा करो, ठीक है, ठीक है। इसको आ जाएगा सैंडलवुड, ठीक है, ये स्किन के लिए भी अच्छा है। आपने देखा एड्स में इसमें है, इसमें चंदन के गुण, ठीक है, विकोटर्मिक वाली, विकोटर्मिक नहीं कॉस्मेटिक, लॉल that was funny ad, उसमें भी यही था। Dash plant is found in Philippines, Indonesia. The oil obtained from this plant is aromatic and used in perfumes. Okay, its soothing effect, soothing हो गया राहत देने वाला, helps to control blood pressure problems, is also used in aromatherapy. Okay, तो इस वाला जो ये वाला जो ट्री है, ये जो प्लांट है, ये फिलीपींस और इंडोनेशिया में पाया जाता है। इसको ऑयल भी फ्रेग्रेंस के लिए इस्तेमाल होता है, परफ्यूम्स में इस्तेमाल होता है, और इससे सूदिंग इफेक्ट होता है, इससे ब्लड सॉरी आई एम सो सॉरी यार, अल्हम्दुलिल्लाह ओके आप, तो ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है। ये एरोमाथेरेपी में इस्तेमाल होता है। एरोमाथेरेपी एक प्रोसीजर है जिसमें बॉडी को रिलैक्स करने के लिए ऑयल्स लगाए जाते हैं, उसकी मालिश की जाती है और उसकी स्मेल दी जाती है, जिससे माइंड ठीक हो जाता है। उसमें वो एरोमाथेरेपिस्ट होते हैं, वो बॉडी को वो ऑयल लगाते हैं, उससे अच्छी स्मेल आती है, ठीक है। एंड देन वी हैव, यहाँ तक समझ आया? कुछ रिपीट करूं? ओ मैम। मैम पक्का? यस मैम। Then we have, okay, the dash is very popular painkiller among the Native Americans of North and Central America. Its fresh or dried leaves are used to make type of a tea which is used to treat insomnia, hysteria and epilepsy. ठीक है, ये पॉपुलर पेन ट्री से जो निकलता है, इस ट्री से जो बनता है वो पेन किलर है, और ये इसका ट्री का लीव्स है, कुछ पेन किलर के लिए इस्तेमाल हो जाता है। और नेटिव अमेरिकन जो है और जो नॉर्थ और सेंट्रल अमेरिका के लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो इसका इस्तेमाल करते हैं, और यू नो ठीक है, इसकी जो फ्रेश और ड्राइड लीव्स है, सॉरी उससे एक चाय बनती है, एक टी बनती है, जिससे इंसोमिया हो गया किसी को, जिसको रात को जागने की बीमारी हो,
हिस्टीरिया हो गया, जो जो नर्वस जल्दी हो जाए, जिसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो जाए और पैनिक अटैक्स जैसे प्रॉब्लम हो जाए, थोड़ा सा वो दैट ऑल कम्स इन द हिस्टीरिया। ये साइकोलॉजिकल सारा है। ओके ओके, हिस्टीरिया हो गया आपका। हाँ, इमोशनल डिस्टर्बेंस, थोड़ा एक्साइटेड होना, थोड़ा अजीब इमोशनल हो जाना, ज्यादा इमोशनल हो जाना, ये एक टाइप की साइकोलॉजिकल डिजीज होती है। ऐसे बंदे बहुत वो परेशान होते हैं, रोना आता है इनको, थोड़ी सी तकलीफ होती है, वो इनको भी दी जाती है इसकी चाय। और एफटीसी के अलग तरह से मिर्गियत का शिर पर बना यमिस मिर्गियस तेमस ची चाय दिवान कुल से चाय बना तेमस दिवान। तो ये वाला है आपका 4th वन, पैशन फ्लावर। ठीक है, पैशन फ्लावर आएगा इसको। थर्ड का आपको इलांग यलांग आएगा, YLANG इलांग। ये इस ट्री का है जिससे वो एरोमेटिक स्टफ निकलता है। ठीक है, सूदिंग इफेक्ट वगैरह हो जाता है ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए। अब पांचवा है the soft boiled root of dash can replace boiled potatoes. Many countries have begun research on this plant for ethanol biofuel. The starch extracted from the root of this plant is called Teposia. Teposia fish curry is extremely popular in Kerala, South India. ख्याल रखना, स्टे चाचा, आप ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह ताला करे आबाद। कहाँ थी मैं? या ओके। इसका जो ये प्लांट है, इसका जो सॉफ्ट बॉइल्ड रूट है, ये बॉइल्ड पोटैटोज के बदले इस्तेमाल हो सकता है, या स्यूता नरम खनेवान। और बहुत कंटिन्यूस इस पे रिसर्च इस प्लांट पे फॉर जो से इथेनॉल उसमें बायोफ्यूल जो पाया जाता है उसके लिए वो फायदे है शायद इसके। और स्टार्च इससे जो स्टार्च निकलता है वो इसका जो स्टार्च इस रूट से निकलता है इसको टेपोशिया कहते हैं, टेपोकिया या टेपोशिया। और टेपोकिया और फिश करी जो है ये केरला में बहुत मशहूर है, खाई जाती होगी एक साथ। तो इस वाले का नाम है ओके कसावा। और स्टार्च आपको पता है किसको कहते हैं? डू यू नो व्हाट स्टार्च मींस? एनी वन ऑफ यू आर साइंस स्टूडेंट, आई एम नॉट अ साइंस टीचर। किसी को पता है स्टार्च किसको कहते हैं? स्टार्च, स्टार्च पता है किसको कहते हैं? डू यू नो? आपको स्टार्च पता है किसको कहते हैं? ईशो अब थोड़ा बहुत मजे के बगैर कलर के मजे के बगैर कुछ पाउडर निकलती है प्लांट से। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजों में इस्तेमाल होता है। स्टार्च पाउडर आसा मगर अच्छा सा मज खास। ठीक है, तो ये फूड स्टफ के लिए इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, समझा? Yes, ma'am. Dash is a very common dash is a very common spice used in every Indian kitchen. It's a member of a ginger family and is used as okay, हाँ, and is used as coloring agent. Fifth को मैंने बोला कसावा आ जाएगा। अब 6, dash is a very common spice used in every Indian kitchen. It's a member of a ginger family and is used as coloring agent for food and fabrics. It's antibacterial. It has antibacterial characteristics and is used to relieve stomach pain and anti-inflammatory agent. Anti-inflammatory ये underline कीजिए, anti-inflammatory। या sure। जिससे इन्फ्लेमेशन रिड्यूस की जाए। इन्फ्लेमेशन को क्या कहते हैं कश्मीरी में? क्या बताऊं मैं? रेडनेस हम कह सकते हैं। ठीक है, रेडनेस जो हो जाती है कभी, या कुछ थोड़ी सी वो कुछ इंजरी हो जाती है, आपके हाथ पे नील के निशान पड़ते हैं, दैट ऑल कम्स इन इन्फ्लेमेशन, रेडनेस वगैरह जो हो जाती है। ठीक है, और थोड़ी सी पेन जो हो जाती है आपको, एमसीक्यू इन्फ्लेमेशन, थोड़ा बहुत रेडनेस, एलर्जी जैसी पेन जैसी होना। ठीक है, समझा? एंड इज यूज्ड टू रिलीव स्टमक पेन एंड इज एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी
agent. Sangli, Sangli, a town in Maharashtra, India, is world's largest and most important trading center of this spice. ठीक है, समझा? तो ये जो ये कॉमन स्पाइस है इंडियन किचन में पाया जाता है और इस ये जिंजर फैमिली का एक हिस्सा है. ये कैटेगरी में जिंजर चू. Excuse me? I no, duh, no. How do you know? Yeah. Okay, so inflammation इसमें ये issue अगर तू विचु दागने लेदर बे अगर तू विचु जिंजर इमचु बोए पे भी बासा उसी फैमिली का है और ये कलरिंग में भी इस्तेमाल हो जाता है और इससे पेट दर्द भी ठीक हो जाता है, रेडनेस भी हो गई होती है. आपने देखिए हिंदू को हल्दी की रस्म होती है, वो कहते हैं ना आपकी हल्दी की रस्म है, इसमें हल्दी लगा लीजिए, हल्दी से रंग गोरा आ जाएगा, ये वही है. ठीक है, समझा? तो ये सांगली टाउन महाराष्ट्र ज्यादा वहीं पे निकलता है और ये स्टोमक पेन भी ठीक करता है, रेडनेस वगैरह भी ठीक करता है. तो ये जी हमारा टर्मरिक है. Dash is regarded as one of the world's oldest medicine. It's used in flavoring tea, ice cream, toothpaste, etc. It reduces muscle pain when inhaled or applied to the skin. ये जो है ये वर्ल्ड की पुरानी मेडिसिन मानी जाती है. ये आइसक्रीम में इस्तेमाल हो जाती है उनको मजे डालने में, टूथपेस्ट में इस्तेमाल हो जाती है और किसी को मसल पेन भी अगर हो उसे ठीक हो जाती है और स्किन में एलर्जी हो वो भी उससे ठीक हो जाती है. तो ये वाला है आपका पेपरमिंट. ठीक है. Dash is okay, regarded as one of the the leaves of dash plant are green, slender, and broad. Different parts of this plant have been used to make fabric, medicines, paper, soap, etc. ये plant green होता है, slender पतला होता है. Slender हो गया, slender से shape थोड़ा सा पतला होता है, लेकिन हाँ slender पतले को भी कहते हैं. It's somewhere slim also. ठीक है, slender. हमने क्या she's slim slender. ठीक है ना, समझ आया यहाँ तक? Yes, ma'am. स्लेंडर हो गया थोड़ा सा जो पतला हो, छोटा हो. ठीक है, स्लिम थोड़ा सा. ठीक है, जो ये स्लेंडर होता है और ये हाँ कहाँ पहुंचा. और ये इसका जो इस प्लांट के पार्ट जो होते हैं और ये ब्रॉड भी होता है, पहले विश्वास आने. ठीक है, और ये प्लांट जो है, इस प्लांट का जो ये यूज होता है, इस प्लांट का आपका पार्ट जो होते हैं, इससे फैब्रिक कपड़ बना, दवा बना, पेपर बना, सोप बना, काफी यूजफुल है. तो ये वाला है आपका फ्लैक्स. ठीक है, ठीक है, फ्लैक्स. 9th और 10th आपको खुद करना है, मैं आपको हिंट्स रीड करती हूँ. 9th to 10th आपकी होमवर्क है. The leaf of dash plant is used in a much same way as coriander. The tea made from this plant helps control high blood pressure. It also strengthens the bladder and when rubbered reduces itching caused by mosquito bite. ये वाला प्लांट ये आपको होमवर्क है. ये इस्तेमाल होता है धनिया की तरह. ये इस प्लांट से जो चाय बनाई जाती है उससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है और इससे ब्लेडर स्ट्रॉन्ग हो जाता है. और जब स्किन को रब किया, जब ये टॉप वो इस स्किन पर रब की जाती है उससे खुजली कम हो जाती है. इचिंग को कहते हैं खुजली. ये आप घर में करेंगे. Dash has been used in India as a spice since prehistoric times. Prehistoric times वो होगी जब हमारे पास हिस्ट्री रिकॉर्डेड नहीं थी, उसके बाद हिस्ट्री रिकॉर्ड हो गई. ठीक है, this was a spice that led Europe to India and consequent European occupation of India. ये वाला जो था ये बहुत पुराना स्पाइस है, बहुत पुराने टाइम से इस्तेमाल किया जाता है और इस वजह से यूरोपियन से ब्रिटिश ने हिंदुस्तान पे कब्जा किया. और ये आपको आइडेंटिफाई करना है, ये वाला है. तो यही आज के लिए काफी है. आप लोग माइक खोलिए, क्वेश्चंस है मैं आंसर कर लूंगी, कुछ क्वेरीज है आप मुझे पूछ सकते हैं. या ऑन योर माइक्स. कुछ मैं रिपीट करूं मैम? मैम हाँ क्या यार, बोलो आराम से जल्दी. हाँ बोलिए. हाँ मैंने है कुछ जगह है. नो मैम. चलो एंड क्लास. फिर आपको कुछ क्वेरीज आप स्कूल अवर्स में मुझे कांटेक्ट करने से कर सकते हैं. थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज मैम. अल्लाह हाफिज.